हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और उसकी जब हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट अलाउड होता है या डिस्काउंट रिसीव होता है, तो उसकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं जर्नल में ना। अब हम जब जर्नल के हमने क्वेश्चन आंसर भी कर दिए हैं, तो अब हम करेंगे स्पेशल जर्नल। जर्नल दो टाइप का था, जनरल जर्नल एंड स्पेशल जर्नल। तो स्पेशल जर्नल में क्या क्या आता है। स्पेशल जर्नल में आता है कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। ये सब किस में आती है, स्पेशल जर्नल में, और इसी को सब्सिडरी बुक्स भी बोला जाता है। नाउ आज हम करेंगे स्पेशल जर्नल। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्नल को क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्नल को ही नोन एज सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं इनको। ओके, इसमें क्या कहता है, इट इंक्लूड्स कैश बुक, परचेज बुक, परचेज डे बुक, सेल्स बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड बुक्स, रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ओके। स्पेशल जर्नल को क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, कैश बुक, परचेज बुक, बुक, सेल्स रिटर्न, सेल्स परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीव्स और बिल्स पेबल, ये सब किस में आते हैं, स्पेशल जर्नल में। और इसी को सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। और आज हम सबसे पहले क्या लेंगे, कैश बुक क्या होती है, कैश बुक। ओके, नो कैश बुक क्या है, इट इज अ स्पेशल जर्नल। ठीक है, ये स्पेशल जर्नल आपको अभी बताया, स्पेशल जर्नल में आती है ये कैश बुक। ओके, which is used for recording all cash receipts, all cash receipts and all cash payments। किस लिए यूज होती है, जितनी भी कैश पेमेंट रिसीप्ट, सॉरी, जितनी भी कैश रिसीप्ट होती है उसके लिए, और जितनी भी हम कैश पेमेंट्स होती हैं उनके लिए। इसमें क्या है, कैश बुक में क्रेडिट वाली, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज इसमें नहीं आता। इसमें सब जो भी होता है कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट्स आती हैं। ओके, नो क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ स्पेशल जर्नल in which or which is in which or which is used to record cash receipts, which is used to record or for which is used for recording. It is a special journal which is used for recording all cash receipts
कैश पेमेंट्स। ओके, ये क्या होती है, एक स्पेशल जर्नल होता है जिसमें जिसको यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग इसमें जो कैश पेमेंट्स होती है। जब हम कभी गुड्स से जैसे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम कैश उनको पेमेंट करते हैं, जो कैश में पेमेंट की जाती है, गुड्स करो कुछ भी आप परचेज करो उसकी जब हम कैश पेमेंट करते हैं या फिर हम गुड्स सेल करते हैं तो हमें जो रिसिप्ट होती है कैश अमाउंट जो हमें रिसिप्ट होते हैं तो उनका जो रिकॉर्डिंग होती है वो कैश बुक में होती है। ओके, इसमें कोई भी क्रेडिट उधार वाला सामान इसमें नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? सिंस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं जो फर्स्ट टाइम सोर्स डॉक्यूमेंट से किस में रिकॉर्ड की जाती है, इसी में। ठीक है, since transactions are recording first time from source document। ओके, ट्रांजैक्शंस जो फर्स्ट टाइम सोर्स डॉक्यूमेंट्स में कैश बुक में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं इसलिए इसको ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ओके, सॉरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं किसको, कैश बुक को। तो अब आपको क्या होती है कैश बुक? कैश बुक को जर्नल स्पेशल जर्नल बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स। जो कैश में पेमेंट्स होती हैं और जो कैश हम रिसीव करते हैं तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट टाइम इसी में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, जर्नल ही है ना ये, तो जर्नल आपको पता है प्राइम बुक होता है ना। आगे क्या है, इसको फॉर्मेट कैसा होता है। ओके, क्या है कैश बुक में क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ऑल इन कैश बुक ऑल कैश रिसीप्ट्स। जो हमें रिसीप्ट हो रही है, जब हमने गुड्स सेल की तो जो हमें कैश रिसीप्ट हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। एंड ऑल कैश पेमेंट्स, जो हमने गुड्स किसी से परचेज की हैं, जो हमने या बिजनेस ने जो गुड्स परचेज की हैं तो उसकी जो पेमेंट की है तो वो कौन सी साइड आएगी, पेमेंट कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। ओके, अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सॉरी, वन मोर पॉइंट इज ये जो है कैश बुक is act as both journal and ledger। ओके, कैश बुक एक्ट करती है दोनों की तरह, एज जर्नल एज एन लेजर। ओके, ना अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे है। नाउ दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैश बुक। ओके, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, ये है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ये आपको पता है ये जर्नल का फॉर्मेट भी ऐसे ही होता है, बट है क्या, डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड भी डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। तो जो लेजर का कैसे होता है, इस साइड डेबिट होता है उस साइड क्रेडिट होता है।
और यहाँ तक लोगे आप तो ये है जर्नल का फॉर्मेट। पर अगर जब हम ये ऐड करते हैं और फिर ये क्रेडिट साइड डालते हैं तो ये बन गया लेजर अकाउंट। ऐसा होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब उसको छोड़िए, इस पे कंसंट्रेट करिए। तो ये जो डेबिट साइड क्या आएगा, ऑल कैश रिसीव्स, और क्रेडिट साइड आएगा ऑल कैश पेमेंट। जैसे हम लेते हैं सोल्ड गुड्स, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000। ओके, तो हमने गुड्स सेल की है, कितने की, 5000 की। तो इसका हमें रिसीप्ट क्या हुआ है, टू सेल, डेट मेंशन करेंगे हम 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2024, इस डेट को हमने सोल्ड की गुड्स। ओके, तो क्या हुआ, हमें कैश आया है, तो हम यहाँ पे रिसीप्ट में लिखेंगे टू 1 अप्रैल, अप्रैल इधर मेंशन करेंगे हम, अप्रैल 2024, कितने की है, 1 अप्रैल, क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आएगा सेल। ओके, सेल अकाउंट, बीच में हम करेंगे सोल्ड गुड्स ऑफ कैश 5000, ऐसे लिखेंगे। इधर क्या आएगा, यहाँ पे हम कितना अमाउंट करेंगे कि 5000 की हमने गुड्स सेल की है और हमें पेमेंट कितनी मिली है, कैश रिसीप्ट कितना हुआ है, 5000। ओके, अब अगर हम इसी का करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं कुछ परचेज गुड्स। ओके, क्या करते हैं हम, परचेज गुड्स फॉर कैश 4000। ओके, कितनी को, 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को कर दो, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे हम, अब देखिए जब हमने गुड्स सेल की थी कैश में तो हमें रिसीप्ट, सेल की तो ऑब्वियस है हमें कैश रिसीप्ट होगा, तो क्या आएगा, डेबिट साइड में कितना, 5000। जब हमने परचेज की थी गुड्स कैश पे, परचेज गुड्स फॉर कैश 4000, तो पेमेंट है हमें, यहाँ पे हमें पे करने हैं उनको, तो ये क्या आ गया, इसकी यहाँ पे बनेगी एंट्री, ठीक है। कोई भी चीज़ हम जब सेल करेंगे या कुछ भी हमें डिस्काउंट वगैरह जो भी मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव करेंगे, कैश मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो हम कहाँ रखेंगे, रिसीप्ट साइड में, डेबिट साइड में, और जो भी पेमेंट होंगी वो क्रेडिट साइड में। इस तरह से इसकी एंट्रीज की जाएगी। फर्दर हम इनके क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ कैश बुक कितने टाइप की है, कैश बुक 3 टाइप की है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके, सिंगल कॉलम में ये हो गया सिर्फ, जैसे ये सिंपल एक ही कॉलम है, कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है अमाउंट वाला। डबल में क्या होता है, एक अमाउंट ये होता है अगर कैश पेमेंट हुई है, और दूसरा होता है अगर चेक पेमेंट हुई है तो उसके लिए बैंक, वहाँ पे एक कॉलम में बैंक लिखा होता है। नाउ फर्दर हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, उसके जो इसकी फर्दर ये डिवाइडेड है उसके रिलेटेड हम बाद में करेंगे।
ना बच्चों, अब क्या है वाउचर। तो वाउचर क्या होता है? वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है दैट शोज गुड्स हैव बॉट और सर्विस हैज बीन रेंडर्ड। ओके, वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि सर्विस प्रोवाइड कर दी है, करी जा रही है, की हुई है, या फिर हमने कोई गुड्स वगैरह परचेज की हुई है। ओके, तो उसको वाउचर बोलते हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या होता है ये? रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच शोज और विच एक्ट एज विटनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है ट्रांजैक्शंस हुई है गुड्स की। अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो हमें पेमेंट मिल गई है, जहाँ हमें पेमेंट मिल गई है तो हमने गुड्स परचेज किए हैं। ऐसे ही जैसे हमने कोई सर्विस ली है और हमने उसकी पेमेंट कर दी है। ओके, तो वो क्या होता है? वाउचर। जैसे आजकल जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमने अपने मोबाइल में बैंक से वो करवाया होता है ना, बैंक अकाउंट से अटैच करवाया होता है अपना फ़ोन नंबर। जैसे ही हमारी पेमेंट, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो जैसे ही हमारी पेमेंट होती है तो हमें वहाँ पे एक मैसेज आता है कि इतने पैसे आपके कट गए हैं। ये बैंक के लिए हो गया डॉक्यूमेंट। और जब वहाँ पे करते हैं, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है प्लेटफॉर्म, तो उसकी भी एक हमें मैसेज आता है कि इतने पैसे आपके, ये जो चीज़ आपने परचेज की थी तो इतनी पेमेंट आपकी कट गई है। ओके, तो इसको क्या, वो क्या होता है? एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का वो भी वाउचर ही हुआ है एक हिसाब से, ठीक है। पर ऐसे वाउचर जो है रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि जो पहले पहले देते थे ना वो। ओके, जो बिल वगैरह देते हैं हमें, वो भी तो हमें एक वाउचर टाइप ही होता है रिटर्न में, जो हमें पूरा बना के देते हैं। इतना ये हुआ, इतना जीएसटी कटा है, इतना हमने बिल पूरा पेमेंट किया है, तो वो हमें घर के लिए देते हैं ना। घर को घर वाले पूछे कितनी पेमेंट हुई, वहाँ पे हमने कितने पैसे खर्चे हैं, तो वो हम दिखाते हैं कि इतनी की पेमेंट हुई है। ओके, तो दैट इज वाउचर। और क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं। इट इज़ ए लीगल एविडेंस। क्या होता है? लीगल एविडेंस होता है। कल को अगर हमारे पास वाउचर होगा तो कल को जिससे हमें सामान बाय किया हुआ है या कुछ भी हमने परचेज किया है, कल को डिफेक्टेड निकलता है, हम वापस करवाने जाएं तो वहाँ पे मेंशन होता है ये चीज़ ऐसे ऐसे, तो वो एक लीगल एविडेंस होता है। या कुछ भी हो, कोई लीगल इशू हो जाए, हमें कोर्ट में जाना पड़े, तो ये एक इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स क्या दिखाता है? दैट्स लीगल एविडेंस दैट शोज दैट सर्टन सम ऑफ मनी। अगर हमने कोई मुकर जाए, कल को हमसे पेमेंट लेके मुकर जाए, तो अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं या उसको दिखा सकते हैं। अगर वो नहीं मानता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि उस उधर लिखी होगी इतनी ट्रांजैक्शन हुई है किसको, पर्टिकुलर पर्सन को। ओके, जैसे मैंने 5 लाख रुपया किसी सोहन को दे दिया, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सॉरी मेरे पास वाउचर नहीं होगा, तो वो कल को मुकर जाए तो मैं क्या बोलूँगी मैंने दिया है कि नहीं दिया है। ओके, फिर ये किस टाइप के होते हैं? ये होते हैं कैश वाउचर होता है, रिसीप्ट वाउचर होता है, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, ओके, पेमेंट वाउचर और एक्सेट्रा। तो ये है वाउचर। कल हम इसकी टाइप्स करेंगे। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ समझ आ रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।